Students, today we are going to discuss about chapter 4, that is लेजर. तो लेजर में क्या क्या देखना है, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर. नाउ फर्स्टली, जर्नल पढ़ाते वक्त हम बार बार यही बोलते थे बुक्स ऑफ अकाउंट. तो बुक्स ऑफ अकाउंट एक्चुअली क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट क्लासिफाई इनटू टू. फर्स्टली, जर्नल or subsidiary book and ledger. So journal is always called as books of original or primary entry and ledger क्या है? Books of final or secondary entry. जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री क्यों है? बिकॉज जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन कंडक्ट होता है, सबसे पहली एंट्री जो है वो जर्नल में होती है. किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन की जो पहली एंट्री है वो कहाँ पे होती है? जर्नल में होती है. एंड उसके बाद, जर्नल के बाद जो फाइनल या सेकेंडरी एंट्री होती है वो कहाँ होती है? लेजर में होती है. आफ्टर लेजर, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट. व्हाट इज लेजर एंड लेजर प्रिपेयर क्यों करना है, ये हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में. So students, ledger means what? Now we know that every business transaction that takes place is either recorded in journal or in subsidiary book. That is why journal or subsidiary books are called as books of primary entry. However, journal or subsidiary book have certain limitations. तो limitations किस तरीके से है? For example, transaction relating to one particular person or transaction relating to one particular expenses or asset, one particular account will not be recorded in one page of journal or in one page of subsidiary book. सारे एक ही पर्सन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन या एक ही असेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन या एक ही एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक ही पेज पे नहीं आते जनरल के या फिर सब्सिडरी बुक के. या फिर सपोज कि इफ वी वांट टू नो द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस और टोटल अमाउंट पेएबल टू पर्टिकुलर पर्सन और पार्टी, देन इट इज डिफिकल्ट इन जर्नल टू नो कि एक स्पेसिफिक पर्सन को, एक स्पेसिफिक पार्टी को टोटल अमाउंट कितना देना है. तो जर्नल में हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, और या फिर कैलकुलेट करना तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा. कैलकुलेट करना, हर एक एंट्री देखनी पड़ेगी. या फिर किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस का हमें टोटल अमाउंट चाहिए, तो वो भी अगर निकालना है तो हमें वो कैलकुलेट करने के लिए हर एक एंट्री देखनी पड़ेगी. तो इट इज डिफिकल्ट इन जर्नल टू नो ऑल दैट थिंग्स. So to overcome this limitation of journal के जो limitations है, to overcome these limitations, another important account book called ledger is introduced. So ledger means what? Ledger means a book containing many ledger accounts is called ledger. So it is a book of final entry, कि जर्नल की पहली एंट्री होने के बाद उस जर्नल की लेजर पोस्टिंग होती है. तो सेकेंडरी एंट्री जो है वो जर्नल की लेजर में होती है. या फिर फाइनल एंट्री बोलेंगे, फाइनल एंट्री जर्नल की लेजर में होती है. इट इज यूजुअली अ बाउंड बुक containing many pages called folios. Ledger provides analytical record of the business transaction. So all the transactions are ultimately transferred from the journal to the ledger. So the ledger must be enough to accommodate all accounts of the concern, and sufficient space must be left in each account to accommodate all transactions relating to it. Now we understand ledger is the main book of account जिसमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं. इसे उसे जिसे हम कह सकते हैं इट इज अ समराइज रिकॉर्ड विच कंटेन ऑल द अकाउंट्स. सारे अकाउंट्स के कंटेंट उसमें रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कि असेट का अकाउंट है, लायबिलिटी का अकाउंट है, कैपिटल का अकाउंट है, रिवेन्यू अकाउंट है, एक्सपेंसेस अकाउंट है. तो ये सारे समराइज रिकॉर्ड जिसमें है वो क्या हो गया? वो लेजर अकाउंट हो गया. सो द वर्ड लेजर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लेजर. So LEDGER ledger, and here also the spelling is same, LEDGER.
So the word ledger is derived from Latin word ledger, which means to contain. जिसे क्या कहते हैं? Which means to contain. As the ledger is the collection of all account, so it contains and hence the name signifies. तो ledger मतलब क्या है? Ledger means summarized record which contain all account. सारा record जिसमें सारे accounts है, सारे अकाउंट जिसमें है वो लेजर है. सो अकॉर्डिंग टू एसपी जैन, के एल नारंग, एडवांस अकाउंटेंसी, ledger means a ledger account may be defined as a summary statement of all the transactions relating to person, asset, expenses or income which have taken place during a given period to time and show their net effect. So ledger क्या है? ledger क्या है? ledger means summary स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन्स के स्टेटमेंट जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसी असेट से रिलेटेड है, किसी एक्सपेंसेस से रिलेटेड है या इनकम से रिलेटेड है, और जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी टाइम दिया उस टाइम पीरियड का ट्रांजेक्शन है, एंड शोज देयर नेट इफेक्ट. उसका नेट इफेक्ट भी हम जिसमें दिखाते हैं लेजर में, तो वो लेजर है. सो लेजर मीन्स इन शॉर्ट वही आ रहा है कि सिस्टमेटिक और एंड समराइज रिकॉर्ड of all the accounts. सारे accounts का एक summarized record means ledger. So according to Oxford Dictionary, main record of the account of a business. तो ledger क्या है? Ledger, it is a main record of account of business. Traditionally a ledger was a large book with a separate pages for each account. Traditionally मतलब in the olden days ledger क्या होता था? एक large book होता था, हर एक account का separate page जिसमें होता था. इन मॉडर्न सिस्टम लेजर में कंसिस्ट ऑफ सेपरेट कार्ड और कंप्यूटर रिकॉर्ड. मॉडर्न सिस्टम में अभी क्या है कि लेजर में क्या आते हैं? सेपरेट कार्ड्स आते हैं या कंप्यूटर में रिकॉर्ड्स होता है उसका. अकॉर्डिंग टू ई एल कोलर, अ डिक्शनरी फॉर अकाउंटेंट्स, लेजर मीन्स अ लेजर कंटेनिंग अकाउंट्स in which all the transaction of a business enterprises or other accounting units are classified either in detail or in summary form. तो लेजर क्या है कि सारे जो ट्रांजेक्शन है उसमें जितने भी अकाउंट्स है वो सारे अकाउंट्स उसमें रहेंगे लेजर में, स्पेसिफिक बिजनेस एंटरप्राइजेस के या स्पेसिफिक अकाउंटिंग यूनिट्स के, आर क्लासिफाइड आइदर इन डिटेल और इन समरी फॉर्म. तो वो डिटेल में रहेगा और समरी फॉर्म में रहेगा. सो दिस इज एक्चुअली द लेजर. इज लेजर का ये डेफिनेशन है. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर. In that first one, it is the summarized record of all the transactions in form of asset account, liabilities account, expenses account, income account, etc. It means that ledger provides classified information on various accounts. ledger जो है वो classified information provide करता है various accounts के ऊपर, and this information is useful for the businessman or the manager to control the business. So for controlling the business, ledger is very important. Then the second, the ultimate object of bookkeeping is to ascertain with the least trouble what is the amount owed to the supplier, what is the amount receivable from the customer, and so on. In the process of posting information collected is condensed in form of debtor account, creditor account to get the ready result. Means जो बुक कीपिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो सारी इंफॉर्मेशन मिले हर एक अकाउंट की, तो दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द लेजर. सो लेजर एक्चुअली लेजर का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है कि प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एवरी अकाउंट. तो ये आपको रेडी रिजल्ट बिकॉज ऑफ लेजर मिल जाता है. Then it is necessary for preparation of trial balance. Ledger is necessary to prepare the trial balance. Fourth, the financial position of the business can be easily known with the help of various types of asset account and liability account. So the financial position जो है business का वो easily आपको पता चल जाता है due to ledger. क्योंकि लेजर में असेट अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, लाइबिलिटी का अकाउंट अलग से प्रिपेयर होता है. तो ड्यू टू दैट अ बिजनेसमैन, मैनेजर और अकाउंटेंट he come to know easily the financial position of the business. Then fifth, it is possible to prepare various types of income statement on the basis of balances shown by different ledger account. So हर एक तरीके का स्टेटमेंट प्रिपेयर हो सकता है बिकॉज ऑफ लेजर. So ledger can be used as a control tool as it shown account of various expenses with the balance. So ledger जो है वो
यूजफुल है टू कंट्रोल द बिजनेस, सो इट कैन बी यूज एज अ कंट्रोल टूल. Seventh, on the basis of result shown in the ledger, it is useful for the management to forecast or plan the future plan of action. So future plan and forecast is possible because of ledger only. Now see specimen of ledger. Specimen of ledger in T form is given below. So ये T form में है ledger. So ledger के स्टार्टिंग में क्या लिखना है? इन द बुक्स ऑफ. तो जो जिसके बुक में एंट्री करनी है वो लिखना है यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ. एंड नेम ऑफ द अकाउंट, जो अकाउंट है वो यहाँ पे आएगा. फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, डेटर अकाउंट है, क्रेडिट अकाउंट है, तो जो अकाउंट है वो यहाँ पे आएगा. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट लेजर इज अ बाउंड बुक which contain several pages and each page of ledger is serially numbered. हर एक पेज लेजर का सीरियली नंबर्ड होता है. एंड फॉर ईच अकाउंट सेपरेट पेज इज अलॉटेड. हर एक अकाउंट के लिए सेपरेट पेज अलॉट होता है. इट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड. वन साइड इज डेबिट and one side is credit. Okay, so this side is indicated by this abbreviation DR, means debit. The left side is known as debit side and the right side is known as credit side. And credit जो है वो CR इस abbreviation से यहाँ पे मेंशन किया है. ओके, सो ऑन द राइट साइड टॉप कॉर्नर में यहाँ पे CR है एंड ऑन द लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में DR. सो दिस एब्रिविएशन इज यूज फॉर डेबिट एंड फॉर क्रेडिट. नाउ द फर्स्ट कॉलम ऑफ डेबिट साइड इज डेट. तो देखो यहाँ पे डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो, अमाउंट. एंड सेम क्रेडिट साइड में भी है डेट, पर्टिकुलर, journal, folio and amount. So date means in this column the date of the transaction is written. Year, month and date should be clearly mentioned here. डेबिट साइड की एंट्री है तो डेबिट में डेट आएगा. क्रेडिट साइड की एंट्री है, क्रेडिट में पोस्टिंग करनी है तो क्रेडिट में डेट आएगा. नाउ द सेकंड कॉलम पर्टिकुलर कॉलम है. In this column the name of the account in which the corresponding credit or debit is found under the double entry principle will be mentioned. So ये कॉलम में अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट मेंशन होता है. डेबिट का अकाउंट डेबिट के साइड में, क्रेडिट का अगर है तो क्रेडिट के साइड में. तो जैसे ट्रांजेक्शन है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, तो डबल एंट्री सिस्टम में डबल एंट्री प्रिंसिपल से जो डेबिट में आएगा वो डेबिट साइड में लिखेंगे, जो क्रेडिट में आएगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे. डेबिट में लिखते वक्त, अकाउंट का नाम लिखते वक्त इट स्टार्ट विद द वर्ड टू, सो इट बिगिंस विद टू फॉर द डेबिट साइड. एंड फॉर द क्रेडिट साइड इट बिगिन विद द वर्ड बाय. तो यहाँ पे डेबिट में अगर एंट्री करनी है तो टू लिख के एंट्री करनी है, टू लिख के देन नेम ऑफ द अकाउंट. एंड यहाँ पे क्रेडिट में एंट्री करनी है तो बाय लिख के देन नेम ऑफ द अकाउंट. Then next is journal folio. So I told you that folio means just a page number. तो ये जर्नल का पेज नंबर यहाँ पे आएगा. तो लेजर की जो ये पोस्टिंग है ये जर्नल में कहाँ की है, तो उसके लिए यहाँ पे जर्नल का फोलियो आएगा. देन अमाउंट, अमाउंट शुड बी इन रुपीज, अमाउंट रुपीज में आएगा. सो इस कॉलम में डेबिट का अमाउंट, इस कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट. इस तरीके से लेजर प्रिपेयर करना है. एंड दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ एन अकाउंट. ये टी फॉर्म में है. दिस इज स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ एन अकाउंट. यहाँ पर भी डेट, डेट में स्पेसिफिकली ईयर, मंथ, डेट मेंशन करना है. देन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में यहाँ पे आपको नेम ऑफ द अकाउंट. डेबिट अमाउंट, डेबिट अकाउंट इज देयर, देन इट शुड begin with 2, and when credit account is there then it should begin with by. JF means जर्नल फोलियो. डेबिट का अमाउंट यहाँ पे आएगा, क्रेडिट का अमाउंट यहाँ पे आएगा. इफ बैलेंस इज देयर देन बैलेंस यहाँ पे मेंशन होगा. इनिशियल मीन्स जो एंट्री कर रहा है उसका इनिशियल यहाँ पे आएगा. एंड रिमार्क,
एंड रिमार्क आएगा। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ एन अकाउंट है एंड दिस इज द टी फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। लेजर का ये टी फॉर्म है, ये स्टेटमेंट फॉर्म है। स्टेटमेंट फॉर्म मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलता है? पासबुक में देखने को मिलता है। देखो इस तरीके से पासबुक में एंट्री होती है। ओके, तो आई होप कि आपको लेजर का मीनिंग समझ में आया है। ओके, थैंक यू।